मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। बढ़िया से सुनोगे आप, ठीक है? अच्छे तरीके से। हालांकि अरियू को सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि मैंने उस बैच में चीजें बता रखा है, दिखा रखा है। द थिंग इज, आज के टाइम पे अभी का जो करंट सिचुएशन है, ध्यान से सुनना थोड़ा, ठीक है? जॉब के बारे में बोल रहा हूँ। अभी 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 का टाइम में बता रहा हूँ, ठीक है? जो सीन है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो। हाँ, एग्जैक्टली exactly। मैंने कहा कि यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा आप बढ़िया से स्टोरी समझ लो कि क्या सीन आपके साथ होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका जस्ट लाइक बीटेक कंप्लीट होगा, और कोई ये बोल के लाइक है कि हाँ, आपका बीटेक का डिग्री देख करके हम आपको जॉब दे देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये बात आपको ही पता है। मैक्सिमम जगहों में ये चीज देखा जा रहा है कि फ्रेशर को वो नहीं लेना चाह रहे हैं। ये सच्चाई है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब स्टार्टअप कंपनी की बात अगर मैं करूँ खास करके, तो कम से कम बोलते हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस दो, कम से कम। या कई जगह पे ऐसे लिख तो देते हैं कि 0 से लेकर के 2 साल। पर आप एक अप्लाई करोगे अगर एकदम एकदम जीरो एक्सपीरियंस के साथ, और एक सेम चीज के लिए, क्योंकि जॉब का इतना मारा मारी है कि 10-15 हजार का जॉब के लिए भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। समझ गए? मैं आपको बता देता हूँ, एकदम क्लियर कट कहानी है। कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट कुछ दिन पहले एक जूनियर से बात हो रहा था। एंड उसने बताया कि 10 हजार में वो डॉट नेट, आपने अगर नाम सुन रखा है, तो डॉट नेट डेवलपर के रूप में वो 10 हजार में काम कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने सीधा सजेशन दिया कि छोड़ना मत। अगर दूसरा ना मिले तो एकदम कंफर्म ना हो जाए जब तक दूसरा जॉब, तब तक छोड़ना नहीं है। समझ गए? अब टिके रहो। भुवनेश्वर जैसा शहर में अगर 10 हजार, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने कहा कि छोड़ना मत। बीटेक क्योंकि कंप्लीट है, ईयर गैप लगेगा तो दिक्कत होगा। इसलिए काम करते रहो, चाहे जितना भी हजार मिल रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये कहानी है, थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है? बढ़िया से। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें यही चाहिए, पैसा ही तो हमें बनाना है एकदम। अदरवाइज क्या फायदा होगा? है ना? हम ये जो पढ़ रहे हैं, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है कि आप जस्ट बीटेक का डिग्री लेकर के या बीसीए का डिग्री लेकर के आप जाओगे एंड कोई तुरंत से लाइक आपको जॉब दे देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा कि बीटेक करते करते आपको एक्सपीरियंस ले लेना है। तो ये क्या बात हुई? मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड ध्यान से सुन लो। अगर बीटेक के दौरान एक बढ़िया सा इंटर्नशिप आपको मिलता है ना, बढ़िया सा इंटर्नशिप, तो ये आपको एक अच्छा जॉब दिला देगा। श्योर है, गारंटी। अगर आपने अच्छा इंटर्नशिप कर रखा है तो एक बढ़िया जॉब आपको मिल जाएगा। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये इंटर्नशिप भी ना 3 तरह के होते हैं। ठीक, ध्यान से सुन लो। एक इंटर्नशिप इज जस्ट लाइक ए कोर्स। मैं इसको कभी नहीं करने बोलता। हाँ, जो चीज़ सही नहीं होता है मैं सामने से मना कर देता हूँ, एकदम फ्रंट में आकर के बोल देता हूँ कि ये नहीं करना है। समझ गए? कोर्स की तरह होता है, कोर्स की तरह होता है। एग्जैक्टली exactly। ये क्या होता है कि बहुत सारे लाइक ऐसे प्राइवेट कंपनी या ऐसे मतलब साइड बिजनेस बोलो या जो कुछ भी, कि पैसा लेकर के हम आपको ट्रेनिंग देंगे ऐसे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। एंड फिर कई बार बोलते हैं कि लाइक प्लेसमेंट वगैरह के लिए प्रॉमिस करते हैं, बट कितनी सच्चाई है इस बात में मुझे नहीं पता। बट द थिंग इज कि बहुत सारे ऐसे हैं इंटर्नशिप, बहुत सारे लोग तो अब ऐसे कर रहे हैं। जैसे वो क्या करते हैं ना, आईआईटी एनआईटी से, कॉलेज से कनेक्ट हो जाते हैं। ये आसान सा बात है, ठीक है? एंड उस नाम को यूज करके कि आपको आईआईटी एनआईटी से सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोर्स बेचते हैं, एग्जैक्टली exactly। और ये चीज तो अभी कॉमन हो रखा है। अभी तो पूरा पूरा कोर्स ही बेचे जा रहे हैं, 6 महीना का, 3 महीना का, लाइक दिस। ओके, तो मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट।
मैं बता रहा हूँ, प्लीज आप सुनो पहले अच्छे से सब लोग। तो ये इंटर्नशिप हुआ जहां पे हम पैसे देते हैं, फिर वो पैसे ले लेते हैं, एंड उसके बाद समझ रहे हो ना क्या होता है नहीं होता है, ऊपर वाला जाने। तो ये इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए, मैं सीधा मना कर रहा हूँ सामने से, कभी नहीं करना, ये प्लीज मत करना, ठीक है। ये इसका सर्टिफिकेट तो मैं भी दे सकता आपको, पर सर्टिफिकेट का क्या ही करोगे। मैं भी दे सकता हूँ ये सर्टिफिकेट, एग्जैक्टली मैं सर्टिफिकेट ऐसे बांटने निकलूँ ना तो पता नहीं, पर ये ताम झाम वाला काम मैं नहीं करता हूँ, समझ गए। एग्जैक्टली नहीं करता मैं ऐसा काम। दूसरी बात ये, एक दूसरे तरह का इंटर्नशिप जो है उसमें क्या होता है कि ना तो आप उनको पैसा देते हो, ना वो आपको पैसा देते हैं, मतलब पैसा का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। आप जस्ट जाते हो, उनकी मर्जी, अगर वो कुछ सिखाएं तो सिखाएं, नहीं तो फिर आप घूमो फिरो एंड वापस आओ। ये इंटर्नशिप भी मैं नहीं करने बोलता हूं जब तक वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बहुत नामी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसरो डीआरडीओ ऐसी जगह में अगर आपको मिल रहा है और पैसा ना भी दे, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा ब्रांड है इनका, ब्रांड मतलब नाम है यार। पैसा दे ना दे, आप जाकर के वहां पे देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एंट्री ले लोगे वहां पे, वही बहुत बड़ी बात है, समझ गए ना। तो मैंने कह दिया कि ये वाला सही हो सकता है यदि कंपनी बहुत ही अच्छा है या ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है तो। इंटर्नशिप होता क्या है आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। बट नहीं पता तो बाद में पता कर लेंगे, बट समझ लो ऐसे कि ट्रेनिंग या फिर रियल इंडस्ट्री का आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो एकदम सच्ची बात ये है। एक तीसरा तरह का इंटर्नशिप जो होता है, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, एंड ये आपको लेना है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत तरह का तामझाम है। वैसे तो जॉब के नाम पे भी मार्केट में बहुत सारे चीज फेक चल रहे हैं, जो मैं आपको अभी बता दूंगा, टेंशन ना लो। स्टोरी ये है, ये एक ऐसा इंटर्नशिप होता है जहां पे आपको समझ लो तो एम्प्लॉय के रूप में ही एज एन इंटर्न हायर किया जाता है, एग्जैक्टली exactly। ये आपको पैसा दे रहे होते हैं, समझ गए। ये आपको पैसा दे रहे होते हैं, जितना भी देंगे, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, ऐसे तक के इंटर्नशिप होते हैं। सुनते जाओ एक एक बात को पूरे पैसेंस के साथ। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये तीसरा वाला जो इंटर्नशिप है आपको ये पकड़ना है। ये इंटर्नशिप एकदम से एक्सपीरियंस की तरह काम कर रहा होता है स्टूडेंट के लिए। इसके फायदे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। नंबर वन फायदा ये है कि इसमें जब आप जाते हो ना, तो रगड़ के काम करवाया जाता है आपसे। क्योंकि पहले इसका हायरिंग प्रोसेस ही आप सुन लो कि क्या होता है, ऐसे नहीं ले लिया जाएगा आपको। इन दोनों का कोई वैसा प्रोसेस नहीं होता। ये वाला अगर नामी कंपनी है या बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका थोड़ा प्रोसेस होता है। 10th का परसेंटेज, 12 का परसेंटेज ऐसे कभी कभी देखते हैं वो, या एक टेस्ट वेस्ट भी हो सकता है कभी। इनका तो कुछ नहीं, इनको तो पैसा चाहिए होता है, समझ गए। फर्स्ट वाला की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। थर्ड वाले के बारे में मैं कह रहा हूँ कि इनका प्रोसेस जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जैसे एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है कंपनी में। सबसे पहले आप अप्लाई करते हो, है ना, रिज्यूमे वगैरह डालते हो प्रॉपर, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। उसके बाद आपको अलग अलग राउंड से गुजरना पड़ता है। बहुत अच्छी अगर लाइक कंपनी है तो आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कोडिंग, ये सब चीजें भी, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। और एक बात सब लोग माइंड में नोट कर लें कि अगर आप कॉलेज में हो अभी, तो आपके लिए कंपटीशन आसान है। लोग बोलते हैं टफ, ना ना ना। जब कॉलेज से बाहर निकल जाओगे ना, तब कंपटीशन टफ हो जाएगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी आपके केस में कुछ चीजें इग्नोर किए जाते हैं, लेकिन आप कॉलेज से जब निकल जाओगे ना, तो आपको फिर अलग लेवल का फाइट करना पड़ेगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कॉलेज में रहते कंपटीशन कम है,
मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका कंपटीशन कॉलेज है, ना ना ना, वो नहीं कह रहा मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके केस में एक्सपीरियंस नहीं देखा जा रहा है। अभी 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 मतलब अभी से अगर आप तैयारी करते हो तो आप सही जगह पहुंच सकते हो। कैसे, मैं रास्ता बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और नहीं तो फिर बाद में क्या होगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो अप्लाई करा, रिज्यूमे बनाया, शॉर्ट लिस्ट हुआ, आपका मीट पे, या फिर मतलब आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपसे बहुत ज्यादा कुछ ऐसे लाइक उम्मीद नहीं किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका लाइक मीट पे या कहीं पे आपका जूम पे इंटरव्यू होता है। अब इसमें भी बहुत कुछ देखा जाता है कई बार, लेकिन उतना मतलब एम्प्लॉय की तरह उम्मीद तो आपसे नहीं किया जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा अच्छा चीज है ये। राइट, एग्जैक्टली, बट चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा और अच्छा होना पड़ेगा। तो इसमें भी स्टोरी है। अब जैसे मान लो कि बहुत जगह पे जो अच्छे अच्छे लाइक कंपनी होंगे जैसे अमेजोन वगैरह, तो इसमें डीएसए वगैरह फिर देखा जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब वैसे कंपनी में जाओगे तो नो डाउट देखा जाएगा। स्टार्टअप कंपनी में जा रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपका रिज्यूमे में वो देखा जाएगा जो चीज उनको चाहिए, एग्जैक्टली exactly। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उनको काम करवाना है एंगुलर में, या फिर रिएक्ट में, या फिर मान लो रिएक्ट नेटिव में, फ्लटर में। तो वो क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो स्किल सेट आपके पास है या नहीं है। ये पहले चीज हुई। एंड उसके बाद फिर देखेंगे कि आपने प्रोजेक्ट वगैरह क्या क्या कर रखा है। मैं बताऊंगा ये रिज्यूमे कैसे शॉर्ट लिस्ट होता है, वो अलग टॉपिक हो सकता है, बट द थिंग इज कि ये शॉर्ट लिस्ट हुआ एंड उसके बाद आपके पास एक दो राउंड होंगे एंड देन आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ये सब जो चीजें बेसिक बातें हैं वो आपको देखे जाएंगे। आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है यहाँ पे, बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। पर यही चीज अगर आप जॉब के लिए जब अप्लाई कर रहे होगे तो वहां पे बेसिक नॉलेज नहीं, वहां बहुत सारी चीजें देखे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। बट ये रास्ते से आप जाओ, काफी आसान होगा आपके लिए, ठीक है। एंड मैंने मोस्टली क्या देखा है यूट्यूब वगैरह में कि जो लोग बता रहे होते हैं ना वो सीधा सीधा बता रहे होते हैं, कैसे कि एकदम मतलब जो ब्रिलियंट माइंडेड स्टूडेंट है उनके लिए वो रोड में बता रहे होते हैं। भाई सब लोग वैसे थोड़ी ना है, समझ गए? आप उनके बारे में भी सोचो। अ, जो उस लेवल की चीजें नहीं फोड़ सकते हैं, तो उनके लिए एक दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, या परफेक्ट रास्ता क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। ये रास्ता काफी सही है, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि मैं खुद अ, चीजें पार किया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो द थिंग इज कि इस तरीके से आप करोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसके फायदे क्या है मैं पहले फायदे बता देता हूँ। पहली बात तो नो डाउट आपको पैसे मिल रहे होते, स्टाइपेंड, ठीक है। अब जैसे लोगे, अभी थोड़ा ज्यादा भी मिल रहा होगा, या हो सकता है कंपटीशन बढ़ गया तो कम भी मिल रहा होगा। बट मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो एकदम कुछ नॉलेज नहीं था कि ऐसा इंटर्नशिप भी होता है। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि व्हाट इज इंटर्नशिप, मैं सच बता देता हूँ। मैं अपना पूरा स्टोरी शेयर कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप चीजों को सीखो एंड थोड़ा सा ट्राई मारना, ठीक है, उसी तरीके से, उसी एंगल से। तो मेरा तो उस टाइम पे कहानी ये था कि मुझे 5,000 का इंटर्नशिप मिला था पर मंथ। और भाई साहब देखो आज के टाइम पे अगर 10,000 में जॉब में लोग काम कर रहे हैं, और मुझे 5,000 का अगर इंटर्नशिप मिला था, वो भी मुझे कुछ नहीं मालूम के बावजूद, कुछ नहीं मालूम के बावजूद मतलब मुझे पता नहीं था पहले से, जैसे मैं अभी पहले से आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, समझ गए? एंड मैंने ले रखा था। और इंटर्नशिप वैसे 3-4 महीने के होते हैं, लेकिन अगर आप बढ़िया से काम करते हो तो आपको लंबे टाइम के लिए रख लेते हैं, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना ऐसे ही। और मैं ये 5,000 कैसे बना रहा था, कॉलेज भी जा रहा था, समझ रहे हो, अपना जो पढ़ाई वढ़ाई होता था वो भी कर रहा था। तो बहुत कम मतलब दिन का 3-4 घंटा 2 घंटा कभी ऐसे काम करता था, मतलब 24 घंटे में। सिर्फ मीटिंग का कुछ टाइम होता था, वो मेरे से ही पूछ लेते थे क्योंकि वो जानते थे कि कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो मेरे से पूछ लेते थे। और अच्छे इंसान थे वो लोग, तो मेरे से पूछते थे कि लाइक आप कितना बजे फ्री रहते हो। तो मैं रात का टाइम बताता था यूजुअली, डिनर से पहले का टाइम, स्टडी आवर डिनर के बीच का टाइम। तो ये स्टोरी था एंड मेरा हुआ था, ठीक है। और शुरू में मुझे वो 5,000 दे रहे थे, बट बाद में क्योंकि डेली इतना ही में था शुरू, ठीक है। एंड उसके बाद जब काम वाम करके लाइक उनको लगा कि यार बंदा सही है, ऐसे फिर मैंने 12 महीना काम करा था और बाद में वो बढ़ा दिए थे। 12 महीने नहीं, 3-4 महीने के बाद बढ़ा दिए थे वो। सो द थिंग इज, और मैंने वैसे ही फ्लेक्सिबल लाइक काम करा था, कभी मतलब आज ये काम कर देना है, ठीक है, अब मैं जितना जल्दी निपटा दूं, ठीक है, बिल्कुल ये मेरे पे डिपेंड करता था। तो एक चीज ये कि पैसा मिल रहा होगा। दूसरी बात कि जब आप इस इंटर्नशिप को करोगे तो नो डाउट एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होगे, हो सकता है 2 प्रोजेक्ट पे काम करो, जैसे भी होगा। तो
उस प्रोजेक्ट का आप जो बनाए होगे वो आप अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे ऐड कर पाओगे। समझ गए? और इंटर्नशिप वाला सेक्शन पे तो ऐड कर ही पाओगे। अब ऐसे रिज्यूमे स्ट्रांग माने जाते हैं। समझ गए? मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा रिज्यूमे स्ट्रांग होता है। बट ये रिज्यूमे थोड़ा तो स्ट्रांग हो गया, थोड़ा मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि आपने ये जो प्रोजेक्ट करा है या इंटर्नशिप ये जो करा है, इस इंटर्नशिप के दौरान जो प्रोजेक्ट यहाँ पे करा है, आपने प्रोजेक्ट का लिंक भी लगाया, खोल के देख भी रहा है बंदा। समझ गए? तो अभी आप एकदम फ्रेशर नहीं रहे, आपको नॉलेज है अब इंडस्ट्री का, आपने ऑलरेडी टाइम गुजारा है इंडस्ट्री में। समझ गए? एग्जैक्टली तो आपको डेवलपमेंट का नॉलेज है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें, क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे आपको। उन बच्चों से तो आप अच्छे ही हो जिन्होंने ये चीज नहीं करा हुआ है, सीधी बात ये। हाँ एग्जैक्टली, उन स्टूडेंट से तो आप लाख गुना अच्छे हो जिन्होंने ये सब चीज नहीं करा हुआ है। एग्जैक्टली तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक हो गया रिज्यूमे आपका स्ट्रांग हो गया। अब जब ये रिज्यूमे ये स्टूडेंट डाल रहा होगा किसी जॉब के लिए, हाँ एग्जैक्टली जब उसका कॉलेज लाइफ खत्म होगा, या हो सकता है कि थर्ड ईयर के बाद ही, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फोर्थ ईयर के जस्ट ये कंप्लीट भी नहीं हुआ और लगाना स्टार्ट। और एक बंदा और होगा जिसका रिज्यूमे ऐसा नहीं होगा। समझ गए? उसने उसके पास भी स्किल सेट होगा नो डाउट, एंड उसने प्रोजेक्ट वगैरह कर रखा होगा, बट वो प्रोजेक्ट कहीं डिप्लॉय नहीं होगा, कोई रियल इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं होगा, या कोई इंटर्नशिप वगैरह वैसे लाइक बढ़िया ढंग का नहीं होगा। पैसे देकर के इंटर्नशिप वो तो देख ही जाता है, ठीक है। ये काम नहीं चलेगा, ये इन बंदों को लेना पसंद करते हैं लोग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर खुल के। तो मैं वो कह रहा हूँ कि ये टाइप का अगर इंटर्नशिप करते हो तो जॉब्स में आपको काफी हेल्प करेगा, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मुझे ये बात बाद में पता चला कि मेरा बाद में जितना भी सिलेक्शन हुआ उसमें इस चीज का बहुत बड़ा रोल था। एंड मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगा उस कंपनी का जिसने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया था, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। बी ऑनेस्ट, मैं एंगुलर पे काम कर रहा था, एंगुलर। एंड अभी भी एंगुलर जो है वो रिएक्ट से कहीं बहुत ज्यादा टफ है। समझ गए? बहुत ज्यादा। सो द थिंग इज कि मैं मीन स्टैक डेवलपर, एंगुलर, यही सब में मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई करा था, और मुझे लगता है कि 6-7 ऑफर लेटर तो मुझे खाली एंगुलर और मीन स्टैक पे मिले होंगे। एग्जैक्टली सो ये स्टोरी था, और मैंने ये चीज पाया कि यार ये मुझे काफी हेल्प करा। सच बता देता हूँ, ये सीक्रेट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये चीज मुझे काफी हेल्प करा है जॉब के टाइम पे सिलेक्शन लेने में। अब ले देकर के बात यहां पे पहुंचता है कि इस टाइप का इंटर्नशिप अभी लेना आपका पहला टारगेट होना चाहिए। समझ गया मैं क्या बोला? कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपका ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। जॉब के बारे में डायरेक्ट मत सोचो, मैं बता देता हूं। नहीं तो आप ना, आप किस्मत साथ दिया तो ठीक है, अदरवाइज आज के टाइम पे हर टॉपर बंदा का फर्स्ट चॉइस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। नहीं पता तो सुन लो। समझ गए ना मैं क्या बोला? जितने भी टॉपर से स्टूडेंट हैं वो दो ही ब्रांच में इधर उधर जा रहे हैं अभी मोस्टली, कंप्यूटर साइंस और नहीं तो ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है क्या बोलें? एंड थोड़ा सा चीजें हट करके जो ट्राई करना चाहते हैं एरोनॉटिकल वगैरह देख रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो टॉपर्स हैं या मॉडरेट लेवल तक भी स्टूडेंट्स जो है उनका फर्स्ट चॉइस है कंप्यूटर साइंस। तो नो डाउट कि आपका कंपटीशन उन सबसे होने वाला है। समझ गए? आईआईटीएन, एनआईटीएन सेम चीज के लिए अप्लाई कर रहे होंगे जहां पे आप अप्लाई कर रहे होगे। अब ये बातें तो समझ में आ गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट अभी ये होना चाहिए कि इस टाइप का इंटर्नशिप को कैसे लिया जाए। मैं आज की क्लास में पूरा पूरा आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। स्टेप नंबर 1, सुनो अच्छे से जो मैं कह रहा हूं। पहला स्टेप ये है कि आप अपने स्किल को अच्छे से निखारो। एंड इसमें भी मैं बता देता हूं सबसे पहला स्टोरी क्या होना चाहिए। कोई एक लैंग्वेज पे पहले अच्छे से फोकस करो। समझ गए? एक लैंग्वेज पे फोकस करो जिससे आप लॉजिक बिल्डिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से करो। समझ गए? मेरे केस में, हाँ मेरे केस में मैं बहुत ज्यादा C++ पे कोड करता था। मेरा जावा कॉलेज में था, मैंने जावा पढ़ भी रखा है। मैंने जावा का बहुत सारा चीज कर भी रखा है। मैंने जावा में कुछ प्रोजेक्ट्स भी करा था, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट वगैरह। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जावा FX वगैरह आपने अगर नाम सुना है तो।
पर मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं सी प्लस प्लस सीखने के बाद जब वेब डेवलपमेंट वो उतरा, तो मेरा दिल जावास्क्रिप्ट में आ गया। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हालांकि मुझे पाइथन भी काफी पसंद है। तो मेरे से पूछोगे तो मैं दो लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा टाइम बिताया हूँ, एक पाइथन एक जावास्क्रिप्ट। और ये पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी सी प्लस प्लस। पहला लैंग्वेज मेरा सी ही था, एंड फिर सी प्लस प्लस कॉलेज में सिखाए गए थे। मतलब था कॉलेज में, मैंने इसी वजह से पढ़ा था। फर्स्ट सेमेस्टर में सी, देन सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस, एग्जैक्टली। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, कि मैं जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन ये दो लैंग्वेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे। पाइथन इसलिए क्योंकि मुझे रोबोटिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। समझ रहे हो? उस टाइम पे मुझे रोबोटिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड अभी भी ये रोबोटिक्स ऑटोमेशन ये सब चीजें मुझे खेलना पसंद है थोड़ा। एंड पाइथन उन सब मामले में बहुत आगे है ना। एग्जैक्टली exactly. किसी भी चीज को ऑटोमेट करना है या ऐसे लाइक, तो बढ़िया है ये लैंग्वेज में भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। एडिनो आईओटी अगर आपने नाम सुन रखा है, ESP32 ESP8266, तो मैंने इन सब पे कोडिंग करा हुआ है एग्जैक्टली, सी प्लस प्लस पे। तो मेरा ठीक ठाक कमांड इस पे भी था। समझ गए? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैंने लॉजिक बिल्डिंग जो है वो सी प्लस प्लस पे करा हुआ है। ठीक है, और मैं मोस्टली बोलता हूँ कि लॉजिक बिल्डिंग के लिए आप सी प्लस प्लस या फिर आप जावा को यूज करो। ऐसा इसलिए, एक तो ये है कि सी सी प्लस प्लस जो है ना मशीन लैंग्वेज के काफी करीब है, फास्ट होता है। ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि सी प्लस प्लस में आपको मोस्टली चीजें बना बनाए नहीं मिलते हैं, आपको खुद से कोड करना पड़ता है। बट पाइथन में क्या है, बहुत सारी चीजें लाइब्रेरी वगैरह है, एंड थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है पाइथन में। एंड जावास्क्रिप्ट और पाइथन लगभग लगभग मैच करता हुआ चीज मुझे नजर आता है। समझ गए? जो फीचर्स इसमें वो फीचर्स इसमें भी मुझे दिखाई देता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे। सो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने सी प्लस प्लस में लॉजिक बिल्डिंग पे काम करा था, एंड मुझे काफी हेल्प हुआ था जब मैं वेब डेवलपमेंट या फिर जितनी भी चीजें मैं जावास्क्रिप्ट या पाइथन से रिलेटेड चीजें मैंने सीखा है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी फ्रेमवर्क वगैरह, इनमें काफी हेल्प किया मुझे। हाँ, एग्जैक्टली। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आप पहले एक लैंग्वेज पे लॉजिक बिल्डिंग पे अच्छे तरीके से काम करो। एंड नो डाउट आप कोई भी लैंग्वेज देखो, ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में चले गए तो आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। नहीं, वो बोल देंगे कि कोटलिन सीखो, टाइम देंगे, एंड उसके बोलेंगे इस पे काम करना है अभी। तो लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर, मैटर इज दैट कि कोई भी एक लैंग्वेज सीख लिया, लॉजिक बिल्डिंग पे काम करो। अगर आपको अभी जैसे अरियो अभी सी प्लस प्लस एंड जावास्क्रिप्ट दोनों पैरेलली सीख रही है, सी प्लस प्लस उसका थोड़ा आगे है अभी। तो कैसा लगता है क्या अरियो? जो जो कॉन्सेप्ट हमने सी प्लस प्लस में देखा है, सेम कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी है, खाली लिखने का तरीका अलग है, राइट? हाँ। तो वही चीज मैं कह रहा ठीक हूँ। है। तो एग्जैक्टली स्टोरी यही है। तो एक लैंग्वेज को पकड़ो, एंड रिज्यूमे में हमें लिखना भी होता है कि लैंग्वेजेस हमें क्या क्या आ रहे हैं। तो जब रिज्यूमे बना रहे होगे तो आप उसमें लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। मैं आपको बता भी देता हूँ रिज्यूमे का कहानी थोड़ा। तो लैंग्वेजेस में आप लिखो, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस, और बहुत लोग को मैंने देखा है कि रिज्यूमे में बहुत उलूल जुलूल लिख देते हैं। जिनमें आप परफेक्ट हो ना, आप वही चीजें लिखो, फेंको नहीं रिज्यूमे में। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो भी लिखो क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप आंसर कर पा रहे हो। समझ गए? एग्जैक्टली exactly. अब मुझे नहीं आता, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कभी जिंदगी में डार्ट में अगर आपने कोडिंग नहीं कर रहा है, आपने लिख दिया वहां पे डार्ट लैंग्वेज, हाँ, ये सब नहीं कम करना है, फेंकना नहीं है। तो आप जैसे लिख दिए कि सी सी प्लस प्लस, ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट पाइथन, ऐसे आपने लिख दिया है। ठीक है। अगर आपको लाइक लगता है कि नहीं सी नहीं आता, मेरे को सी प्लस प्लस बढ़िया आता है, तो सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट पाइथन लिख दिया, दैट्स इट, कहानी खत्म। आप टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख सकते हो, अगर आप देखो थोड़ा सा कि किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप रिएक्ट नेटिव या फिर आप रिएक्ट जेएस जैसी चीजों के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप टाइप स्क्रिप्ट भी लिखो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एग्जैक्टली ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, रिलेटेड जो एकदम से चाहिए। थोड़ा सा जा करके उनका देखो, जहाँ पे जॉब वो पोस्ट करते हैं, इंटर्नशिप जहाँ पे पोस्ट करते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है कि क्या क्या चीज उनको चाहिए। सेम उसी को माइंड में रख करके रिज्यूमे बना दो। एक ही रिज्यूमे हर जगह नहीं डालना चाहिए, ये सच बात है। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। आप देखो कि लाइक क्या क्या उनको चाहिए, उसको माइंड में रख करके आप रिज्यूमे बनाओ। ये फर्स्ट चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है रिज्यूमे बनाते वक्त। एक ही रिज्यूमे सब जगह नहीं डालना चाहिए, मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सेम रिज्यूमे हर जगह पे नहीं डालो। समझ गए? शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा नहीं तो। क्लियर बात है? बिल्कुल। तो आप जाकर के देखो कि ये कंपनी जिसके लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ अभी, मतलब इंटर्नशिप के लिए, अभी तो इंटर्नशिप आप अप्लाई करोगे, तो देखो कि लाइक वो क्या काम करते हैं, उनको क्या चाहिए, क्या स्किल सेट उनको उनको चाहिए। सेम वही चीज को माइंड में रख करके
एकदम दिमाग में रख करके वही टेम्पलेट को आप अपने रिज्यूमे में बना दो, ऐसा लगे कि मैं इसी के लिए बनाऊं। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गॉट इट, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज वहां पे देखना क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट लिख दो यहाँ पे। समझ गए, एंड ऐसे लिख मत देना, आपके पास होगा भी। उसके बाद हो गया जैसे कुछ फ्रेमवर्क वगैरह होंगे या लाइब्रेरी होंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह। तो जो जो आपको आते हैं वो सब आप लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लग रहा है कि वेब डेवलपमेंट में अप्लाई किए हो और आप उसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो वेब डेवलपमेंट में जो मिनिमम चीजें हैं वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि HTML, CSS, ये जावास्क्रिप्ट, ये सब तो ये कॉमन है, ये सबको आ रहा होगा। फिर आप रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर वगैरह लिख रहे होगे। फिर बैकएंड में आप सपोज मान लो नोड डॉट जेएस लिख रहे हो, डेटाबेस में आप लिख रहे होगे मोंगोडीबी या फिर ऐसे कुछ। क्लियर है बातें? आप कुछ एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, जैसे मान लो रिडक्स काम का चीज है। हाँ बिल्कुल। एंड उसके बाद गिटअप जैसे चीजों का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। समझ गए? तो अब उन सब चीजों को भी लिखोगे। और अगर कभी टाइम मिले, कभी भी डेवऑप्स वगैरह भी पढ़ो, ठीक है, या AWS वगैरह। ये आपको काफी अलग करेगा भीड़ से। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? AWS वगैरह भी आप नॉलेज रख सकते हो। तो मैंने कहा कि आपका रिज्यूमे में सबसे पहला चीज स्किल, ठीक है, वो होना चाहिए जो उनको चाहिए। आप फालतू फालतू चीज यहाँ पे मत लिख दो, जो उनको चाहिए नहीं, उनको मतलब ही नहीं। आपने IoT लिख रखा है, उनका दूर दूर से कोई मतलब नहीं है, क्यों लिखा है आपने? भले आता भी हो तब भी ना लिखो। समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। और अगर कुछ नहीं है तब तो लिख ही दो। वैसे शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं। समझ गए एग्जैक्टली। और बहुत ज्यादा लंबा लिफाफा लिखना भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, कॉलेज स्टूडेंट्स का, जब वो बनाते हैं ना रिज्यूमे, एकदम 20-25 चीजें छाप देते हैं। मैं भी पहले ऐसा करता था, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये हो गया स्किल। ये इंटर्नशिप के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तब की बात मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आप प्रोजेक्ट यहाँ पे जरूर से मेंशन करो, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका नाम में टाइटल में अंबानी लगा हुआ है ना, इस बात से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? प्रोजेक्ट, और जितना भी प्रोजेक्ट आप बनाओ, मेक श्योर कि दो चीजें आप जरूर करो। कोड गिटहब में डालो, हाँ बिल्कुल। एंड दूसरा चीज उसको डिप्लॉय करो, क्योंकि मैं बता रहा हूं जो दिखता है वही बिकता है। एग्जैक्टली exactly. पहली बार जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट वगैरह कर रहा होता है ना, हाँ एग्जैक्टली exactly. वो बंदा कोडिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं होता एक्चुअली में। वो कैसे होते हैं वो लोग, क्लिक मार के खोलेंगे, देखेंगे कि सुंदर दिख रहा है, आपने क्या क्या बना रखा है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह जाकर के आप बढ़िया बढ़िया सा प्रोजेक्ट करो। थोड़ा यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबका प्रोजेक्ट में वही दिख रहा है, मतलब E-कॉमर्स, क्लोन क्लोन, ताम जाम, दिस दैट। थोड़ा अलग देखो आप। समझ गए? रियल प्रॉब्लम देखो अपने आसपास में क्या है, एंड उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करो। थोड़ा चैलेंजिंग चीज। समझ गए? जब आप प्रोजेक्ट मेंशन करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, कितना टाइम लगा है इस प्रोजेक्ट को करने में, क्या क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिंक दो। अब यही बात है कि हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय, एग्जैक्टली जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो उसको डिप्लॉय करने का तो अच्छा खासा खर्च आता है। तो बहुत सारी चीज ऐसे हैं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे मैं वर्सल की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली exactly, आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। ऐसे ऐसे और भी चीजें हैं। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसको डिप्लॉय करो, फायरबेस वगैरह पे। हाँ आप कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि आप, जैसे फायरबेस फ्री है बहुत हद तक, इसको यूज करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो आप ऐसी चीजों को यूज कर करके आप ट्राई करो कि कुछ चलता फिरता प्रोजेक्ट हम बनाएं जिसको लोग यूज कर पाए डायरेक्ट से। समझ गए? एंड उसमें सारे वो फीचर्स डालो जो एक एप्लीकेशन में होने चाहिए। क्या क्या आपको दिखता है? लॉग इन, साइन अप, समझ रहे हो? अगर अच्छा से कर पाते हो तो नोड मेलर वगैरह चीज होते हैं, ठीक है, आप उनको यूज करके ईमेल वेरिफिकेशन या फिर OTP वगैरह, ये सब चीजें आप कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना? बिल्कुल। ये सब फीचर्स इंक्लूड करने का ट्राई करो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब चीजें आपके ऐप में है तो आपका चांसेस है कि कोई नहीं बताएगा इतना। फील ये करके मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का वीडियो, वही घिसे पिटे सारे लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं भाई। तू तू
तो लाख लोग वीडियो देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, वो तो सेम चीज करेंगे ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये सब डालो, लॉग इन डालो, साइन अप डालो, ईमेल वेरिफिकेशन, ओटीपी डालो, समझ रहे हो? उसी ऐप में अगर आप यूज कर सकते हो तो socket.io, ये सब चीज को आप इंक्लूड करो, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, वेब सॉकेट वगैरह जो होता है, रियल टाइम चैट वैट, ऐसा कुछ, कुछ ऑटोमेटिक चैटबॉट टाइप का ऐसा कुछ बना दो, समझ गए, उसी के अंदर में ये सब चीजें आप कर सकते हो। आप अगर इसी एप्लीकेशन के अंदर में कहीं अगर मान लो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऐसा कुछ अगर इंक्लूड कर सकते हो तो देखो, वो भी अच्छा चीज है। तो ऐसे यूनिक चीजें डाल डाल के, मतलब यूनिक नहीं, मतलब एकदम काम का चीज, अगर यूनिक आप नहीं बना रहे हो तो कम से कम ऐसा चीज बनाओ जो पूरा काम का चीज हो, जो मोस्टली सारे प्रोजेक्ट में यूज हो रहे होंगे। समझ गए? तो पूरा परफेक्टली बनाने हैं। अब जैसे मान लो आपने फॉर्म बना दिया, अब पता चल रहा है आपने वैलिडेशन पे काम ही नहीं करा है, कोई बंदा आकर कैसे सबमिट मार दिया जा, समझ गए? अब मान लो आपने बैकएंड में एपीआई बनाया, एपीआई सिक्योर ही नहीं है, कोई बंदा जाकर के ब्रूट फोर्स अटैक या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस, ये अटैक होता है, इसको मार दिया, एक नेवर एंडिंग लूप चला दिया, एपीआई कॉल मार दिया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, समझ गए? आपने इसको सिक्योर ही नहीं करा है, प्रॉब्लम। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एकदम दर्शाता है कि आप पूरे एकदम ही, समझ रहे हो? बिल्कुल। अब आप अगर बिगनर्स हो गए तो मुझे लगता है कि आप शायद इन सब चीजों पे भी नहीं जा रहे हो, बट जितना हो सकता है एडवांस चीजें बनाने का ट्राई करो, ठीक है? अब बनाओ एकदम डेडिकेशन के साथ। आपका काम ही क्या है? अभी तो यही काम ही है आपका, आपको यही सब जॉब दिलाएंगे। एग्जैक्टली exactly. इंटर्नशिप के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये सब है। आपका एक सेक्शन अचीवमेंट, जो कि मुझे मैक्सिमम लोगों के रिज्यूमे में नहीं दिखता है, आप अचीवमेंट डालो। और ये आपका जॉब के टाइम पे भी हेल्प कर रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। ये अचीवमेंट वाला सेक्शन आपके पास जॉब के टाइम पे भी होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली exactly. जैसे मेरा रिसर्च का एक पेपर पब्लिश हो रखा है आईजीआरसीटी में। हाँ एग्जैक्टली, इंटरनेशनल क्रिएटिव रिसर्च एंड थॉट्स ऐसे कुछ करके है वहाँ पे। देन मैंने ओजेई का एमटेक का जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें मैंने ब्रांच रैंक ऐसे 15th एंड ओवरऑल रैंक 75 ऐसे ला रखा है। तो ये सब चीजें आपने जो फोड़ रखा होगा स्कूल लाइफ में भी, हो सकता है 12th में जेई में कुछ रैंक होगा, या फिर कुछ बढ़िया सा परसेंटाइल होगा, आप उसको लिख सकते हो। तो या फिर हो सकता है कि किसी कंपटीशन में या कोई ओलंपियाड वगैरह में आपने पार्टिसिपेट करा होगा, समझ रहे हो? जैसे मैं अभी जूनियर्स का क्लासेस लेता हूँ, तो उनको मैं बताता हूँ कि लाइक अभी से लाइक चीजें करो, मतलब हो सकता है आप उन चीजों को ना करो, लेकिन हर एंट्रेंस ऐसे में बैठो और फोड़ो उसको, वो सब लिखने में काम आएगा। अब जिसने ला रखा है, सपोज मान लो हमारे यहाँ पे एक झारखंड में पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, समझ गए? एक बच्चे अंडर 100 थी, 75, 3 बच्चे हमारे सिलेक्टेड हुए थे उसमें। एंड फिर कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं, आप उसमें लाइक फोड़ रखे हो, तो वो सब आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये बहुत मैटर करता है, ये दिखाता है कि आप किस लेवल का स्टूडेंट रहे हो। समझ गए? एग्जैक्टली, अचीवमेंट वाला सेक्शन, ये ऐड करना चाहिए आपको, राइट? एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीजें, स्किल, प्रोजेक्ट, अचीवमेंट, बहुत मैटर करता है। समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ? रिज्यूमे में ये 3 चीजें बहुत मैटर करने वाला है। प्रोजेक्ट में भी 10-15 प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप बेस्ट बेस्ट 2-3 लगाओ। समझ गए? ये इंटर्नशिप के टाइम बता रहा हूँ, और हो सकता है ये आपको जॉब भी दिला दे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जॉब के टाइम पे भी काम आ रहा होगा। एग्जैक्टली, क्लियर है बातें? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जॉब के टाइम के भी रिज्यूमे ऐसे ही होना चाहिए, लाइक ऐसे ही कुछ है तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें कुछ और भी लाइक सेक्शन, वैसे एक सेक्शन एकेडमिक का भी होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैटर उतना नहीं करता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि इस लाइन में, आईटी फील्ड में, जरूरी नहीं है कि आप 10th क्लास में 95% वाले बंदा रहे हो, और 12th क्लास में भी 98% या 90% ऐसे कुछ ले आ रखे हो। हाँ ठीक है, ये दर्शाता है कि लाइक आप पढ़ने में ठीक ठाक रहोगे, लेकिन इन सब के सामने वो फेल है, सच बात बता देता हूँ। अगर आपके रिज्यूमे में सिर्फ ये है ना और ये सब चीजें नहीं है तो नहीं होना है, मैं सच बता देता हूँ। हाँ बहुत जगह पे हो सकता है कि उनका पैरामीटर अगर जस्ट यही लेना है तो फिर हो सकता है कि वो शॉर्टलिस्ट कर ले, बट आगे का कहानी ना बने। समझ गए? कई बार ऐसा होता है कि लाइक आपका 10th में इतना होना चाहिए, 12th में इतना होना चाहिए, पर इतना नहीं है, 60-70% के आसपास में होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम स्टोरी उतना ही है, मैंने मैक्सिमम जगह देख रखा है, यही कहानी है। तो ये सब चीजें हैं, आप ये सब डाल सकते हो कि मेरा ये बीटेक में इतना है, ये दिस दैट, ठीक है? ये चीजें, एक कोशिश ये करना कि आप, कई जगह पे ऐसा होता है तो कोई पेपर बैक मत लगने देना,
ठीक है, ये स्टोरी थोड़ा ध्यान ध्यान रखना। तो ये हो गया रिज्यूमे का स्टोरी। ठीक हो गया। एंड उसके बाद ना अप्लाई करने हैं। सुनते लो अच्छे से। अप्लाई कहाँ कहाँ से करोगे मैं वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, अभी इंटर्नशिप का स्टोरी चल रहा है, क्योंकि इंटर्नशिप मिल गया उसके बाद तो आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक इस फील्ड में बोला जाता है लर्न इन पब्लिक। समझ गए ये बात? अगर आपने सुना होगा, मैक्सिमम लोग के मुंह से ये सब चीज आपने सुन रखा होगा। लर्न इन पब्लिक का क्या मतलब है? देखो, मैं अपनी बात बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा समझो। कुछ बना रहे हो कुछ ढंग का ऐसे, अब बहुत सारे लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्टेड हो। जैसे मान लो कि मेरे से कनेक्टेड हो आप, ना बढ़िया बढ़िया सा चीज बना रहे हो। मैं आपका देख रहा हूँ कि लाइक अच्छा ये सब चीजें आप बना रहे हो, पता है आपके बारे में। कभी आपके लाइक कुछ आएगा तो डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा। समझ रहे हो? एंड मैं भी चाहूंगा कि यार ये थोड़ा अच्छा जगह चले जाए। एग्जैक्टली। नेटवर्क आपको बनाने हैं अच्छे अच्छे लोगों से, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। मैं बता देता हूँ नेटवर्क, ये बात आप जितना अच्छे से हो सके समझ लो। नेटवर्क बनाने हैं, ऐसे लोगों से जुड़ना है। ठीक है, बिल्कुल, जो इस फील्ड में जो कहीं पे ऑलरेडी आपके सीनियर्स होंगे या कोई भी ऐसा। एग्जैक्टली exactly, कोई भी ऐसा। हाँ, अ, बहुत काम आता है। आर्यू के भैया हैं वो, अमित भैया आपके भैया हैं या कौन? भैया है। भैया हैं। अ, हाँ। वो जब ऐसे लाइक इंजीनियरिंग पास आउट हो गए होंगे या शायद कर रहे होंगे, मुझे याद नहीं है। तब हम ट्वेल्थ में थे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ। हाँ, मतलब ऐसे है स्टोरी। तो द थिंग इज कि जैसे मान लो वो है आपके कांटेक्ट में, काफी हेल्प करेगा इस चीज, इस फील्ड में। मैं बताता हूँ कैसे। एक्चुअली क्या होता है ना, रेफरल ड्राइव वगैरह निकलता है। समझ गए? या ना भी निकले तो जैसे एक कंपनी के अंदर में, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा दोस्त दूसरे कंपनी में है, फिर दोस्त का म्यूचुअल फ्रेंड भी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनी में। तो मैंने कहा कि मैं हूँ, मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड होंगे, ऐसे लाइक आप हो सकता है किसी ग्रुप में भी जुड़े हुए हो। ये सब का स्कैम भी चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, एट द सेम टाइम हर चीज पॉजिटिव ही नहीं सोचना है, कुछ इन सब चीजों के लिए भी रेडी रहना। ठीक है, बिल्कुल मैं बताऊंगा कैसा कैसा गेम हुआ है। सो द थिंग इज कि कोई भी कंपनी में जब कुछ पोस्ट खाली हो जाता है या नीड होता है डेवलपर का, तो सबसे पहले तो इनके अंदर जो बंदे हैं ना उनको ही पता चलता है। ये बात सच है। तो अगर आपने इन लोगों से कनेक्शन बना रखा है, आप अपने रिज्यूमे भेज दियो, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये लोग रिज्यूमे ये करके आपका इंटरव्यू करवा देंगे। ये बात कंफर्म है, मैं बता देता हूँ। ये श्योर है इस फील्ड में, मुझे मालूम है। फिर आपका वो सब ना ताम झाम ज्यादा देखा नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरव्यू तक तो ये लोग करवा देंगे, ये बात श्योर है। बाकी आप पे डिपेंड करेगा, आप क्रैक कर पाते हो कि नहीं, लेकिन वहां तक आपको पहुंचा देंगे ये लोग। ये बात मुझे एकदम बहुत अच्छे तरीके से पता है। समझ गए? ऐसा भी नहीं कि एकदम का हो ही जाएगा, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं। समझ गए? तो नेटवर्क पहले आप क्रिएट करो। नेटवर्क कहाँ से क्रिएट करोगे? आपके रिलेटिव में लोग होंगे, ठीक है, उनसे लगातार से टच में रहो। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा चीज है एंड इसी चीज के लिए बनाया गया था। समझ गए? मतलब ऐसे समझ लो कि डेवलपर लोग का फेसबुक। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. आप वहां पे जाओ, एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ अपना, सब कुछ ठीक ठाक लिखो, एंड बढ़िया बढ़िया लोगों से आप कनेक्ट हो। समझ गए? लिंक्डइन में बहुत सारे जॉब्स वगैरह भी पोस्ट हो रहे होते हैं, इंटर्नशिप वगैरह भी पोस्ट हो रहे होते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटर लोग रहते हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट उनको सेंड कर सकते हो मैसेज एंड अपना रिज्यूमे। समझ गए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी सा चीज है, नेटवर्क आपको क्रिएट करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सा नेटवर्क है ना, बढ़िया सा। दूसरी बात ये तो हो गया, चलो आप नेटवर्क बना लिए। तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप वगैरह के लिए डायरेक्ट से। आप जाना उनको भेज देना सीधा सीधा, एंड ऐसे कर करके हो जाने हैं चीजें। ठीक है, बिल्कुल। कहानी ये है, जैसे मेरे केस में मैं अपना थोड़ा बता देता हूँ।
ऐसा नेटवर्क ना भी हो तब भी आप फोड़ सकते हो, सुनो तो सही कैसे है, लेकिन थोड़ा सा पापड़ मिलना पड़ेगा। मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, इंडियन वगैरह, नौकरी.com पता नहीं अभी चल रहा है कि खत्म हो गया, प्ले स्टोर से उसको हटा दिया गया था, मतलब ऐसा न्यूज मैंने देखा था, अभी अभी मुझे मालूम नहीं। ठीक है, बट इंडियन वगैरह ठीक है, इंडियन वगैरह देखो आप जा करके, लिंक्डइन वगैरह देखो, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए एक बहुत ही अच्छा सा चीज, मैं अ, कोई प्रमोशन वरमोशन नहीं कर रहा, हाँ, नहीं तो कुछ लोगों का ना प्रमोशन करने का ना तरीका बहुत, लाइक, क्या बोलते हैं, स्मार्ट होता है, मैंने देखा है भाई, समझ गए। वो क्या करते हैं, मैंने अच्छे अच्छे क्रिएटर को देखा है, पहले वो नीड सामने रख देते हैं, समझ गए, एंड उसके बाद बोल देंगे ये वाला चीज में आप जाके देख सकते हो भाई साहब। समझ रहे हो, मतलब नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इंटर्न साला, जो कि मुझे, मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहाँ पे फेक इंटर्नशिप और ये सब चीजें चल रहे हैं, समझ गए, मैं बता भी देता हूँ ये चीजें, क्योंकि होता क्या है ना, अब फेक मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह भी, जॉब पोस्ट फेक, ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो ना एक कंपनी जैसे खुलता है ना, तो वो अपना थोड़ा, स्टार्टअप कंपनी अपना जलवा दिखाने के लिए या लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, देखो हमने इतना हायरिंग ये कर रखा है, समझ गए, इतना नोटिफिकेशन, वो जस्ट बैनर वैनर बना करके डाल देते हैं कि हमें इतना लोगों को चाहिए, बट एक्चुअली उनको नहीं चाहिए होता है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, बस वो डाल देते हैं दिखाने के लिए कि हाँ हमने इतना ये कर रखा है, समझ गए। हाँ, डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए आगे का, लाइक हमने इतना हायरिंग प्रोसेस के लिए ये नोटिफिकेशन डाल रखा है दिस दैट करके, मुझे ये सब पता है अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे से पता है मुझे ये सब चीजें, राइट, बिल्कुल। तो मैंने कहा इंडन साल एक जगह है, और वर्क फ्रॉम होम के लिए आप अप्लाई करना। अब वैसे जा करके भी देखो, वर्क फ्रॉम होम मैक्सिमम लोग ढूंढते हैं, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा है, आप जहां पे रह रहे हो उस एरिया की भी आप चीजें सर्च कर सकते हो, ठीक है। मेरा बीटेक के टाइम पे, मैं बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं बताना चाहूंगा, बट मैं इतना बता देता हूँ कि मेरा ऐसा सीन हुआ था कि मैं बिना स्किल के अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, और क्यों किया था, मैं बी ऑनेस्ट, मुझे पैसा चाहिए था, जो बोलना सो क्लियर, झूठ बोल के क्या फायदा, मुझे पैसा चाहिए था, एग्जैक्टली exactly। क्यों चाहिए था, पैसा चाहिए तो चाहिए, सीधी बात है, पैसा क्यों चाहिए होता है लोगों को, चाहिए होता है, एंड कोई चोरी चकारी और कोई गलत काम करके तो मुझे पैसा नहीं चाहिए ना, मुझे पैसा चाहिए, मैं काम करूंगा और मैं उस लायक हूँ, मुझे उस चीज के लिए पैसा चाहिए, समझ गए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बी ऑनेस्ट, आपको भी पता है, अगर मैं अपने टैलेंट के दम पे, अपने नॉलेज के दम पे अगर अर्निंग करना चाह रहा हूँ तो पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, समझ गए, कमाने चाहिए। कॉलेज टाइम की ही मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ होगा, ऐसे कुछ ही था स्टोरी, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और पहले कर सकता था, अभी मुझे याद आता है, समझ गए, बट कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो मैं डिनर के बाद आकर के बहुत अप्लाई करता था, मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है, बट बिना स्किल सेट के, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि रिज्यूमे लाइक कैसे बनाते हैं, मुझे यहाँ तक भी नॉलेज नहीं था। तो ऐसे लाइक आज के टाइम पे जब आपको देखता हूँ ना, कि आपका मैसेज वगैरह, तो मुझे अपने दिन आते हैं, और मैं बेहिचक अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करता हूँ, अदरवाइज ये बताने का क्या मतलब था, एक दिन मेरा अभी कोर्स आगे बढ़ता, समझ गए। सो द थिंग इज कि मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको गाइड करना मेरा जिम्मेवारी है, राइट, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। और मैंने खुद झेल रखा है, इसलिए मैं आपको पूरा स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैं ना अप्लाई करने में ना कभी कभी पीछे नहीं हटा, एंड आपको भी बोलता हूँ, अप्लाई करने में कभी भी जिंदगी में मत डरना, और अगर आप इंजीनियर्स हो, इस फील्ड में हो, तो आपको डरना हारना शोभा नहीं देता, समझ गए, मैं सच बता देता हूँ, कभी भी नहीं। मैं बिना मतलब का, देखो मैं ना कभी हारने से ना कभी डरा नहीं लाइफ में, और अभी भी नहीं डरता हूँ, सच बता देता हूँ, मुझे नहीं डर लगता हारने से, कभी भी नहीं, नो एंड नेवर, बिल्कुल नहीं, ये मेरा एटीट्यूड है, आप जो भी समझो। मैं ना कूद जाता था किसी भी चीज में, अप्लाई बहुत कराऊं मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बिना स्किल सेट का, तो ना नहीं हो रहा था शॉर्ट लिस्ट, समझ गए। मैं सोचा यार प्रॉब्लम कहाँ पे जा रहा है, थोड़ा देखते हैं। एक दो में ऐसा कॉल हुआ था, फिर वो लोग पूछे भी लाइक कितना पैसा लोगे, ऐसा मैं तो सोचता था पैसा छोड़ो, मेरा आप पहले काम दे दो यार, मुझे मुझे काम करना है, एक्चुअली में मुझे आ रहा है, बट मैं रियल इंडस्ट्री में घुस करके काम करना चाहता हूँ, कि मुझे पता चले कि क्या चल रहा है वहां पे, समझ गए, एग्जैक्टली exactly। और उस टाइम पे उतना ज्यादा यूट्यूब में भी इतने कंटेंट नहीं थे, सच बात ये भी है, समझ रहे हो ना, जियो जस्ट मार्केट में आया था ऐसे, एंड
तो जियो के आने के बाद ना इतना ज्यादा ये हो गया। तो अंबानी जी का बहुत बड़ा रोल है, ये बात मानना पड़ेगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कहानी यही है और कुछ भी नहीं। नहीं तो इतने इतने ज्यादा चीजें कहाँ पे आपको मिलते हैं। अभी आपको पता नहीं, इन सब चीजों के लिए एक सिटी जाना होता है था सीखने के लिए, ये सब चीजें समझ रहे हो, हैदराबाद या फिर नोएडा या फिर बैंगलोर जाकर के आपको लंबा टाइम रहना पड़ता है, एंड वहां पे जाकर के सीखना पड़ता है यूट्यूब वगैरह दिस दैट। तो अब तो यूट्यूब में इतना तगड़ा तगड़ा कंटेंट है कि आप देख करके लाइक अपना उड़ सकते हो भयानक। एग्जैक्टली मैंने खुद भी पढ़ा रखा है वहां पे चीजें, ठीक ठाक लेवल का। तो द थिंग इज कि अप्लाई करता था, नहीं हुए, कॉल वॉल भी आया ऐसे। मैंने अलग से इंटरव्यू का कभी भी तैयारी नहीं करा हूं, तो मैं सच बता देता हूँ। मैंने इंटरव्यू दे करके ही इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा है। ये सच्चाई है मेरा। समझ गए? मैं कभी भी ऐसे लाइक नहीं करा कि आईने के सामने खड़ा होकर के मैं जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ और ये फलाना चिलाना दिस दैट, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं इंटरव्यू दे दे करके ही इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस किया हूँ। ये सच्चाई है मेरा, एकदम रियल। समझ गए? नहीं होता था लेकिन, नहीं होता था, नहीं हुआ है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मैंने अपने स्किल को थोड़ा और अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करा। कुछ और चीजें मैंने सीखा जो एग्जैक्टली चाहिए। मैंने थोड़ा देखा कि लाइक उनको चाहिए क्या चीज, एंड मुझे तो आ ही नहीं रहा है। तो वहां पे ना रीजन में ना रिजेक्शन में लिख देते हैं मिसिंग स्किल। भाई साहब मुझे समझ में आ गया कि स्किल ही नहीं है मेरे पास, तो अभी काम करना बाकी है थोड़ा। फिर मैंने काम वाम करा, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, एंड यकीन मानो मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था। एक इंटर्न साला पे ही मेरा 3 सिलेक्शन हो रखा था इंटर्नशिप के लिए, पेड इंटर्नशिप तीनों, एंड अच्छे थे। समझ गए? एक इंडियन पे भी और एक लिंक्डइन पे भी, और एक और मैंने अप्लाई करा हुआ था, मुझे याद नहीं है, पर मेल पे मेरा बहुत सारा आ रखा था, 5-6 मेरा हो चुका था, एंड जब होना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारा हुआ। समझ गए मैं क्या बोला? एग्जैक्टली exactly. आप जाना एंड थोड़ा मारो सर्च। ठीक है, इंटर्न साला बहुत सही चीज है कि नहीं है, आप थोड़ा खुद भी आप आज के टाइम पे देख लो। मैं एकदम से नहीं बोलता हूँ कि ये चीज सही है, ठीक है, बट माई एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। एंड यू कैन सी लाइक कि मेरा ये 3 सिलेक्शन आपको दिख रहा होगा, हायर्ड हायर्ड हायर्ड। एंड जब आप हायर हो जाते हो तो आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट भी मिलता है, मेल भी आता है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने ये भी मारा था फ्लटर का। ठीक है, क्यों मारा था मैं बता रहा हूँ। मैं जस्ट रिएक्ट नेटिव में कर करके थक गया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा देख लिया जाए। देख लो, वो रिजेक्ट नहीं किया, टच में ही है अभी तक, मैंने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया। समझ गए? टाइम नहीं मिला ऐसे। ये 3 सिलेक्शन यहाँ पे मेल पे भी कुछ आ रखे हैं ऐसे, और एक दो प्लेटफॉर्म और है, ये एक प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटर्न्स वाला जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन करा था, ये बैंगलोर की कंपनी थी, और मुझे अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक करना था और अच्छे से थोड़ा, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और चूंकि बैंगलोर मैंने सुन रखा था कि आईटी इंडस्ट्री के मैटर में बहुत सही जगह है। समझ गए? तो मैं थोड़ा सा जानना भी चाहता था कि बैंगलोर में लाइक किस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो बैंगलोर में यूएसए का प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। एंड एंगुलर पे काम चल रहा था मेरा वहाँ पे। तो मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज कि मैंने इसको ज्वाइन करा था। समझ गए? अब लोग ना ये 3 देखते हैं, आपका तो हो गया, आप शायद ब्रिलियंट माइंडेड हो गए, ऐसा वैसे, आपको तो नॉलेज होगा, आप बहुत पढ़ते थे, ऐसे लोग बोलते हैं कई बार, बट ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान रहा हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देख करके मोटिवेशन नहीं आएगा, बट इसके बाद में जो दिखाने जा रहा हूँ ना, उसको देख के मोटिवेशन आएगा। लुक एट, रिएक्शन देखो, ये आपको दिख रहा है, ये सब में देखो, ये सब नॉट सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये बहुत लंबा लिस्ट है, ये 17 पेज का रिजेक्शन है। ये दिख रहा है नीचे आपको, ये देखो तो सही, टोटल 17 पेज का रिजेक्शन। देखो, नॉट सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, रीजन मिसिंग स्किल, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देख लो, मैं हर चीज के लिए अप्लाई करता था। वेब मतलब मोस्टली मेरा ऐसे लाइक एंगुलर में सीख रहा था, तो एंगुलर वेब डेवलपमेंट मीन स्टैक ऐसे कुछ में मार, मीन 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 में एज होता है ना, वो एंगुलर होता है। समझ गए? एग्जैक्टली exactly. तो ये सब मैं कर रहा था, ये अप्लाई, और सब में पैसा देख के मैं अप्लाई करता था, ऐसा नहीं अप्लाई करते वक्त भी मैं बहुत ध्यान से, बहुत कम पैसा वाला मैं अप्लाई नहीं करता था। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली exactly. ये कहानी है, आप देख लो एंड चीजें समझ लो। ठीक है, काफी लाइक 17 पेज का, मैं शायद सारा सारा दिखा भी ना पाऊँ। समझ रहे हो? और मारता था भाई, मतलब दंदना के मारता था मैं। समझ गए मतलब
अप्लाई करने में कोई कमी नहीं, राइट, एग्जैक्टली। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको ओपनली, कोई दिखाता नहीं जल्दी, समझ गए। बट मैंने आप अपना रिजेक्शन भी दिखाया, ऐसा नहीं है ना। मैं मुझे पता था कि मुझे नहीं आ रहे हैं चीजें, मैं एकदम आज भी दिखता हूँ तो मुझे हंसी आता है मैं कैसे अप्लाई करता था। मेरा एक दोस्त रहता था मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। अगर वो कभी ये वीडियो मान लो अगर देखता है तो उसको याद आएगा। वो लड़का भी अप्लाई करता था ऐसे ही, समझ गए। अभी अभी शायद वो LNT या कहीं पे काम कर रहा है, थी। तो सही है चीजें। हम दोनों लाइक ऐसे ही साथ में बैठ के डिनर के बाद, चलो यार अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। And आपस में डिस्कस करके मारते थे पूरा, समझ गए। तो मारो अप्लाई। अब सोचो कि एक प्लेटफॉर्म में इतने रिजेक्शन के बाद मेरा 3, और जब होना स्टार्ट होगा ना तो सब सिलेक्ट हो जाओगे आप। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस वो एक स्टार्ट चाहिए, समझ गए। एक बार इंडस्ट्री में घुस गए ना, दैट्स इट। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ये चीज है, मैं मेल पे भी दिखा दूंगा बहुत सारे ऐसे। बट हाँ, अब आप जाओ एंड चीजें स्टार्ट करो। ठीक है, एक बार आप घुस जाओगे, इंटर्नशिप हो जाएगा, फिर वहीं पे आपका नेटवर्क भी बन जाएगा मल्टीपल, हो सकता है अच्छी कंपनी में गए तो वहीं पे आपको हायर भी कर लेंगे। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एंड सेम प्रोसेस मैंने एक लड़का को बताया था, एंड बीटेक थर्ड ईयर के बाद ही वो बंदा भी जॉब कर रहा है। समझ गए? तो अगर आपका प्रोसेस सही होगा फर्स्ट ईयर से, अगर आप फोकस्ड हो गए। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। मोस्टली जो करते हैं, पहला चीज, भटक जाते हैं कॉलेज जाते ही। कॉलेज में 75 तरह की चीजें होती है, पता है आपको? बंद दरवाजे में जो बंदा बंद करके, मतलब लाइक, समझ रहे हो ना मैं क्या बोला? कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के अलावा 75 चीजें होते हैं, ये बात मुझे पता है। मैंने देख रखा है चीजें, ठीक है, बहुत करीब से। आपको उन सब में ना के बराबर इन्वॉल्व होना होगा। समझ गए? हाँ, लेकिन ये भी बात है, ढंग की चीजें जो होंगे उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे मैं कॉलेज में क्विज वगैरह होता था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। समझ गए? तो वैसे, मतलब आ, मेरी मैम जो थी, HOD मैम, बहुत ज्यादा मुझे हेल्प की है कॉलेज। मतलब क्लासेस वगैरह का ज्यादा प्रेशर नहीं डालती थी, ऐसे कुछ लाइक, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अभी उनके बारे में। बहुत हेल्प की है वो। मुझे हॉस्टल में अलाउड कर देती थी रहने के लिए। ठीक है, जाकर के आप लाइक करो, काम करो, ऐसे। कुछ प्रोफेसर थे, कुछ नहीं, मैक्सिमम प्रोफेसर मतलब काफी सपोर्ट करते थे मेरा। तो ऐसा लाइक अगर आपका बंदा है चीजें तो काफी सही होता है। आप कॉलेज में दिखाओ, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। समझ गए? कि हाँ मतलब हम कुछ कर रहे हैं, दिखना चाहिए वो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल दिखना चाहिए कि आप कुछ फोड़ रहे हो, कुछ करके दिखाओ। तभी तो ना जाकर के वो आप विश्वास जताएंगे। एंड वो लड़का का भी, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड ईयर के बाद उसको कॉलेज वाले अलाउ कर दिए, वो चले गया बैंगलोर। समझ गया, खाली एग्जाम देने के लिए आ रहा होगा, ऐसे कुछ। तो ये सीन है, इसको थोड़ा ध्यान रखोगे कि आलतू फालतू चीजें में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, काम की चीजों में आप इन्वॉल्व रहो। एंड कॉलेज के प्रिंसिपल HOD जो भी है उनके नजर में आओ। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से फायदा होगा। प्लेसमेंट के टाइम पे भी हेल्प करता है थोड़ा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। एंड दूसरी चीज, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए जॉब मिलती है या नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुको। थोड़ा कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं पकड़ ले रहा हूँ क्योंकि अभी वो, समझ रहे हो, उनको कुछ आइडिया नहीं है अभी थोड़ा। दूसरी बात ये, सुनो इधर, मैंने कहा दूसरी बात ये, कॉलेज का जो कोर्स है ना, सबसे बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि उनको कैसा लगता है कि हम कॉलेज का जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एकदम जी जान लगा के पढ़ाना, एंड CGPA लगाना एकदम पूरा टॉप। भाई साहब, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होने वाला है, मैं बता देता हूँ। आप जो भी कॉलेज में पढ़ोगे ना उसका 30% ही इंडस्ट्री में काम आने वाला है, वो भी ढंग से पढ़ोगे तब। आपके पूरे 4 साल के कोर्स में कहीं पे भी मशीन लर्निंग और ये सब चीजें, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये सब चीजें नहीं है, मुझे पता है। उसके कुछ बेसिक चीजें होंगे जो पढ़ाए जा रहे हैं, AI वगैरह बेसिक वगैरह जो है वो सब है आपके। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, बट वैसे ही, समझ गए? तो नो डाउट आपको पढ़ना सब कुछ साइड से। ये बात सच है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, यूडेमी वगैरह से पढ़ो, जहां से भी पढ़ना है पढ़ो। समझ गए? बट साइड से स्किल डेवलप करना है, ये गलती नहीं करना है। कॉलेज में ही लाइक उलझ के रह गए हैं। मैं बता देता हूँ ना, कॉलेज में 75 तरह की चीजें होते हैं पढ़ाई के अलावा। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। इतने सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना। हॉस्टल में तो एक अलग सीन होता था, बर्थडे, हर रात किसी न किसी का बर्थडे। समझ गए? इतने सारे लोग हैं तो क्या ही, समझ रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें डिस्ट्रक्शन के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा एकदम। समझ गए? एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें आपको करने हैं बढ़िया से।
स्किल पे काम करो, एंड जितना मैंने बताया पूरा पूरा कहानी वो अच्छे से टिके रहो। देखते हैं कैसा नहीं होता है। एंड रिजेक्शन से कभी मत घबराओ घबराओ। आपको जब दो चार रिजेक्शन मिले ना तो आप बोलना कि यार दो चार, इंटर्नशिप के टाइम पे दो चार, मेरा नाम याद कर लेना, 17 पेज का रिजेक्शन था। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त ऐसे बोलते थे कि यार तुम्हारा तो मस्त है, तुम्हें इंटर्नशिप लग रखा है पेड वाला, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। बट वो 17 पेज का रिजेक्शन किसी नहीं देगा। वो तीन देखते हैं सिलेक्शन इंटर्न साला पे, और मेल वेल पे जो आ रखे हैं वो सब देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रिजेक्शन हमने झेला है, समझ गए? एंड मैं खुशी खुशी झेला हूँ मैंने। मुझे पता चल रहा था कि अच्छा ये मिस्टेक आया यार, मेरे काम करना पड़ेगा इस पे। समझ गया? एंड पूछ भी लो लास्ट में, अगर लगता है कि नहीं सही गया तब उनसे पूछो थोड़ा सा कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। भैया, समझ गए? ये सब चीजें, हाँ बोलो। वो जो कल आप ग्रुप में ये भेजे हैं, लिंक भेजे हैं, माय डियर स्टूडेंट में, इन्फोसिस कंपनी, उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। अच्छा वो नहीं हो रहा है, देखता हूँ उसको। नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लेना, एक इन्फोसिस का आ रखा है। ठीक है, आप उसको देख लेना। अब ना थोड़ा सा ये हो गया इनके लिए स्टोरी। ठीक, जो नॉन टेक्निकल वाले जो बोल रहे हैं ना, मतलब जो बीटेक वगैरह नहीं किए हुए हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अभी के टाइम पे ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा सा सही हो जाएगा, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बट एक बंदा मेरे पास बीटेक का डिग्री ला के रख देता है, और एक बंदा मेरे पास नहीं। मैं इसका एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ। घर बनाना है मेरे को, बिल्डिंग, समझ गए? बिल्डिंग बनाना है मेरे को। एक बंदा पेपर में ला करके बोलता है कि मेरे को ना बिल्डिंग बनाने आता है, ये रहा इस चीज का प्रूफ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीटेक का सर्टिफिकेट ला के रख रहा है एंड बोल रहा है कि ये रहा मेरे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये है, एंड मैं बना सकता हूँ ऐसे। एक बंदा बोल रहा है मेरे पास वैसा तो कुछ नहीं है, बट फलाने डिस्ट्रिक्ट में इस एरिया में जो बिल्डिंग बनाया है वो मैंने बनाया। आपके घर के बगल में जो एक बिल्डिंग बन रखा है वो मैंने बनाया। आप जिस बिल्डिंग को रोज देख रहे हो अपने ऑफिस जाते वक्त, वो बिल्डिंग मैंने बनाया। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वो बिल्डिंग मैंने बनाया। मैं बोलूंगा अपना डिग्री तू रखा रहे, यू आर हायर्ड। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? गॉट इट? आपका आंसर मिल गया होगा मैंने क्या बोला। आपके पास डिग्री नहीं है उस चीज का, या आप लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड आपका नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्किल पे काम करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, एंड ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो मार्केट में चलना फिरना चाहिए। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी किसी के लिए बनाओ आप, फ्रीलांसिंग टाइप का, राइट? एग्जैक्टली। एंड रिज्यूमे में वो सब प्रोजेक्ट्स लगा दो, डिप्लॉयड होना चाहिए, ये लोग यूज कर रहे होंगे। आपका प्रोजेक्ट्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, एंड साथ साथ में स्किल एंड अपना कोडिंग स्किल तगड़ा करो। दैट्स इट। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कॉमर्स किए एंड उसके बाद, समझ रहे हो? हाँ, 11 12 कॉमर्स किए एंड उसके बाद फिर लाइक बीसीए किए एंड फिर जॉब मिला है अच्छा, बढ़िया सा। मैं कईयों को जानता हूँ। समझ गए? मैं बहुत सारे लोगों को ये भी जानता हूँ कि बीएससी किए, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी की है, बहुत साल नहीं हुआ कुछ, ताम झाम दिस दैट, एंड उसके बाद फाइनली वो आईटी फील्ड में घुसे एंड अपने स्किल पे काम किए एंड हो गया।